हेलो स्टूडेंट, क्लास 11th में आज अपने टॉपिक करेंगे। वो अपना टॉपिक होगा संकरण, हाइब्रिडाइजेशन। मैंने आपको पहले बताया था ओवरलैपिंग, अतिव्यापन टॉपिक के बाद आपको जो टॉपिक शुरू करना है वो आपका है संकरण या हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, संकरण या हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं संकरण या हाइब्रिडाइजेशन के बारे में किसने बताया था। ठीक है, तो साइंटिस्ट थे पॉलिंग वेसलेटर, पॉलिंग एंड सलेटर, ये दो साइंटिस्ट थे। इन्होंने हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बताया था, संकरण के बारे में बताया था। देखो, हाइब्रिडाइजेशन संकरण का मतलब क्या होता है कि जो ऑर्बिटल होते हैं, जब एटम दो पास पास में आते हैं तो ऑर्बिटल आपस में क्या करते हैं, ओवरलैपिंग करते हैं। ओवरलैपिंग करते हैं ना, तो जितने ऑर्बिटल की एनर्जी सेम होती है वो सभी ऑर्बिटल आपस में एक दूसरे से क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। जुड़ने के बाद जितने ऑर्बिटल जुड़ेंगे उतने ही प्रोडक्ट के तौर पे आपको नए हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेंगे। आपको नए क्या मिलेंगे, संकृत कक्षक मिलेंगे। उस पूरी प्रोसेस को आप बोलते हो हाइब्रिडाइजेशन या संकरण। हाइब्रिडाइजेशन या संकरण। तो डेफिनेशन में सिर्फ आपको इतना लिखना है, जब एटम के ऑर्बिटल पास आते हैं तो सेम एनर्जी के ऑर्बिटल आपस में जुड़कर उतनी ही संख्या के, उतने ही नंबर के नए हाइब्रिड ऑर्बिटल का निर्माण करते हैं, नए हाइब्रिड ऑर्बिटल की फॉर्मेशन करते हैं, जिसको आप क्या बोलते हो, हाइब्रिडाइजेशन बोलते हो। और जो ऑर्बिटल आपको प्राप्त होंगे उसको आप हाइब्रिड ऑर्बिटल, संकृत कक्षक बोलते हो। ठीक है ना। तो आपसे एक तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि संकरण के लिए ना लिमिटेशन क्या है, शर्तें क्या है, संकरण के लिए लिमिटेशन क्या है या कंडीशन क्या है, शर्तें क्या है, कंडीशन क्या है, शर्तें क्या है। तो फर्स्ट, ठीक है, आपको शर्तें याद रखनी है कि एक तो क्या है, जितने भी ऑर्बिटल होते हैं, जितने भी कक्षक होते हैं वो क्या होने चाहिए, सेम एनर्जी के होने चाहिए। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले ध्यान रखना, जितने भी कक्षक होते हैं वो समान ऊर्जा के होने चाहिए, एक जैसी एनर्जी के होने चाहिए। ठीक है, और संकरण में भाग लेने वाले कक्षक की संख्या, संकृत कक्षक की संख्या के क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। मतलब नंबर ऑफ ऑर्बिटल कक्षक की जो संख्या होती है वो बराबर हो जानी चाहिए नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल के, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल के। मतलब ये कि जितने कक्षक आपके भाग लेंगे उत्पाद में आपको उतने ही नए संकृत कक्षक मिलने चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि इनके बीच में बनने वाला बंध, संकृत कक्षक का बंध क्या होना चाहिए, दिशात्मक होना चाहिए, दिशात्मक होना चाहिए। मतलब जो बॉन्ड फॉर्मेशन होती है वो या तो एक्स एक्सिस पे हो या वाई पे हो या जेड पे हो, जो मैंने ओवरलैपिंग में आपको बता रखा है। ठीक है, और ध्यान रखना हाइब्रिडाइजेशन में ना फील्ड मतलब भरे हुए, वैकेंट मतलब खाली, हाफ फील्ड मतलब आधे भरे हुए, ये तीनों तरह के ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं। ये ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते, सिर्फ ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, कक्षक ही भाग लेते हैं, इलेक्ट्रॉन संकरण में भाग नहीं लेते। ठीक है बच्चों, ये आपकी मेन शर्तें थी, ये 3-4 शर्तें आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद अपने बात करते हैं टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, संकरण के प्रकार। देखो बच्चों, संकरण वैसे तो 7-8 प्रकार का होता है, बट 11th में आपको 3 ही टाइप का पढ़ना है। एक पढ़ना है sp3, एक पढ़ना है sp2 और एक पढ़ना है sp। तो s और p क्या होता है ये सब आपको पता है। ठीक है, sp3, sp2 और sp। सबसे पहले अपने बात करते हैं sp3 की, सबसे पहले अपने बात करते हैं sp3 की। sp3 के अंदर क्या होता है, देखो sp3 इसको आप 100% मान लो, तो इसके अंदर देखो s ऑर्बिटल है वो है 25% और p ऑर्बिटल है वो कितने हैं, 75%। पता चल रहा है आपका। ठीक है, 4 ऑर्बिटल हैं, उन 4 को हमने क्या कर दिया, डिवाइड करा है और कुछ नहीं करा है। तो वो हाइब्रिडाइजेशन जिसमें एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल आपस में जुड़ेंगे और टोटल 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे। 4 sp3 क्या करेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे, तो उसको आप बोलते हो sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ध्यान रखना, एक s ऑर्बिटल 3 p ऑर्बिटल आपस में जब जुड़ेंगे और ऑर्बिटल अपनी एनर्जी का आदान प्रदान करेंगे तब 4 आपको क्या मिलेंगे, sp3 हाइब्रिड
ऑर्बिटल मिलेंगे, 4 आपको क्या मिलेंगे, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेंगे। और जहां पर भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो ज्यामिति ज्योमेट्री क्या होती है, उस मॉलिक्यूल की ज्यामिति या ज्योमेट्री क्या होती है, ठीक है ना, वो हमेशा होती है टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल, उसको हम बोलते हैं चतुष्फलकीय, उसको हम बोलते हैं चतुष्फलकीय, टेट्राहेड्रल, उसको आप क्या बोलते हो, चतुष्फलकीय बोलते हो, ठीक है। और इसके बीच में आपसे बॉन्ड एंगल पूछा जाता है, ये ऐसी चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। बॉन्ड एंगल होता है वो 109 डिग्री 5 मिनट का होता है, मतलब 1 डिग्री से दूसरे डिग्री पे जाते हैं तो बीच में जिसको हम मापते हैं वो मिनट में मापते हैं। इतनी चीज आपको sp3 हाइब्रिडाइजेशन में पढ़नी है, एग्जांपल से सारी चीज क्लियर हो जाएगी। sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, इसमें एक s और 3 p ऑर्बिटल मिलके हाइब्रिडाइजेशन में क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, तो टोटल 4 नए sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं। sp3 हाइब्रिडाइजेशन जहां पर भी होगा वहां पे ज्योमेट्री क्या होगी, टेट्राहेड्रल होगी, और बॉन्ड एंगल कितना होगा, 109 डिग्री 5 मिनट का। बंद कोण 109 डिग्री 5 मिनट का होगा, ज्यामिति होगी वो क्या होगी, हिंदी मीडियम वालों चतुष्फलकीय होगी। ध्यान रखना मैं इसको शॉर्ट में t और d से लिखता हूँ, टेट्राहेड्रल को हम साइंस में T और D से लिखते हैं, चतुष्फलकीय को मैं T और D से लिखूंगा, हिंदी मीडियम वाले ये ध्यान रखना। अब मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, देखो एग्जांपल है CH4 मेथेन, आपने 10th के अंदर पढ़ा हुआ है ये चीज, CH4, इसको आप क्या बोलते हो, मेथेन बोलते हो। मेथेन के अंदर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp3, मेथेन के अंदर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp3। इसमें इसका मतलब क्या है, इसमें एक s और 3 p ऑर्बिटल मिले हैं और 4 sp3 ऑर्बिटल बने हैं। अब हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस कैसे करनी है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कार्बन कितने नंबर पे आता है, 6 पे। आप इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन भरो, 1s2 2s2 2p2, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन मैंने भर दिए। ये जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन किया गया ये ग्राउंड स्टेट में किया गया, मतलब आद्य अवस्था। आद्य अवस्था का मतलब अभी आपने इसको कोई एनर्जी वगैरह नहीं दी है, अकेला कार्बन है अभी। जैसे ही हाइड्रोजन इसके पास आएगा, जैसे ही हाइड्रोजन इसके पास आएगा, हाइड्रोजन के आने पर, हाइड्रोजन के आने पर कार्बन क्या हो जाएगा, कार्बन एक्साइटेड स्टेट में हो जाएगा। कार्बन क्या हो जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में, मतलब उत्तेजित हो जाएगा, उत्तेजित अवस्था में आ जाएगा। तो देखो उत्तेजित अवस्था में आएगा तो अपने को क्या है, बाहर बाहर के वैलेंस सेल ही लेने होते हैं, संयोजकता इलेक्ट्रॉन ही लेने होते हैं। 2s का डब्बा मैंने ये बनाया, 2p के 3 ऑर्बिटल मैंने ये बनाए, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन डाले और p के अंदर मैंने हुंड के रूल से 2 इलेक्ट्रॉन ये डाल रखे। आगे बात समझ में इतनी। अब क्या होगा, तो देखो ये तो है इसकी ग्राउंड स्टेट, जो आपने इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन भरा है वही। क्या ये सेम एनर्जी के हैं, पता चल रहे हैं, हाँ सेम एनर्जी के हैं। ये 2s है, ये 2p है, मतलब 2 2 दोनों सेम एनर्जी के हैं, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। अब मैं इसको जैसे ही एक्साइट करूंगा तो एक्साइट होने पे क्या होगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन उठ के कहाँ चला जाएगा, इस p में चला जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन उठ के कहाँ चला जाएगा, इस p में चला जाएगा। ये एरो से अपन दिखाया, इसको हम बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट, उत्तेजित अवस्था। एक्साइटेड स्टेट, उत्तेजित अवस्था, ध्यान रखना बच्चों। अब इस एक्साइटेड स्टेट के अंदर क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ गया तो जो 4 हाइड्रोजन थे वो क्या करेंगे, यहाँ बॉन्डिंग कर लेंगे। वो 4 हाइड्रोजन क्या है, यहाँ पे बॉन्डिंग कर लेंगे, क्योंकि आपने हाइब्रिडाइजेशन की अभी डेफिनेशन में पढ़ा है कि हाइब्रिडाइजेशन के अंदर वैकेंट, भरे हुए, आधे भरे हुए सभी तरह के ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो हाइड्रोजन ने क्या हुआ, इन ऑर्बिटल से पार्टिसिपेट करा, तो देखो एक s और 3 p ऑर्बिटल ने जुड़ के क्या बना दिए, 4 sp3 हाइब्रिड क्या बना दिए, ऑर्बिटल बना दिए। 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल का मतलब है कक्षक बना दिए। क्लियर बेटा, इतनी चीज है। तो ये चीज आपकी समझ में मेरे हिसाब से आ गई होगी। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि ये जो एक s है इसने एक बार px के साथ में बॉन्डिंग करी है, इसने एक बार py के साथ में बॉन्डिंग करी है, इसने एक बार pz के साथ में भी क्या करी है, बॉन्डिंग करी है। तो टोटल देखो 4 आपको क्या मिलेंगे, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेंगे, जिसको हम 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल को ऐसे दिखाएंगे, ये एक छोटी पाली और एक ये बड़ी पाली, ये फूल का सा डिजाइन बनेगा मतलब, ठीक है ना।
तो ये चीज बनेगा। अब आपको CH4 की स्ट्रक्चर बनानी है। मैंने आपको कहा था जहां भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है वहां पर ज्यामिति होती है, वो होती है ज्योमेट्रिकल क्या, टेट्राहेड्रल, ठीक है। और बॉन्ड एंगल कितना आता है 109 डिग्री 5 मिनट, मतलब एक कार्बन यहाँ होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक यहाँ। 10th में आप इसको ऐसे बना देते थे, लुईस स्ट्रक्चर जब बनाते थे ऐसे करके, ये गलत है, ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि ओरिजिनल में CH4 की स्ट्रक्चर ये होती है और ये बॉन्ड एंगल मैं आपको बता रहा हूँ ये होता है 109 डिग्री 5 मिनट का। क्लियर बच्चों? अब ओरिजिनल में ये होता क्या है, देखो ये कार्बन है, इसके साथ में एक हाइब्रिड ऑर्बिटल यहाँ जुड़ेगा ऐसे, ये छोटे वाला जो बना है ये वाली छोटी चीज, इसको मैं दिखा रहा नहीं हूँ, ठीक है। एक जुड़ेगा यहाँ पर ऐसे, एक जुड़ेगा यहाँ पर ऐसे और एक जुड़ेगा यहाँ पर ऐसे। ये तो p ऑर्बिटल हो गए कार्बन के, और यहाँ पर क्या जुड़ेगा, हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड, हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड, और हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड, और हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड, और ये बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 5 मिनट का। इसको बोलते हैं ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ sp3 हाइब्रिडाइजेशन मतलब कक्षीय चित्र, sp3 संकरण का कक्षीय चित्र। अर्धवार्षिक में क्वेश्चन ऐसे ही आए हुए हैं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन को कक्षीय चित्र के द्वारा समझाओ, ठीक है। एक्सप्लेन द sp3 हाइब्रिडाइजेशन विद ऑर्बिटल डायग्राम। जब ऑर्बिटल डायग्राम आएगा तो ये चीज बनाओगे, ये चीज नहीं बनाओगे। आगे बात समझ में? ये आपका हो गया sp3 हाइब्रिडाइजेशन का एक एग्जाम्पल। अब ऐसे ही मैं आपको एक एग्जाम्पल और दिखाता हूं, ठीक है। आपसे 11th में एक क्वेश्चन आता है, मैं उस क्वेश्चन की पहले बात करता हूं, फिर आपको सारी चीज समझ आ जाएगी। क्वेश्चन आएगा CH4 NH3 और H2O, इन तीनों के अंदर सेम हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3, मगर इनकी स्ट्रक्चर डिफरेंट क्यों होती है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। CH4 आपको मैंने बता दिया। अब NH3 देखो सेम ऐसे ही है, नाइट्रोजन कितने पे आता है 7 पे, कॉन्फ़िगरेशन भरो 1s2 2s2 2p3, ये क्या है ग्राउंड स्टेट, S के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, P के अंदर हुंड के रूल से 3 इलेक्ट्रॉन मैंने डाल दिए, ठीक है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं देखो 3 है। इस क्या मेरे को इसको एक्साइट करने की जरूरत है? नहीं जरूरत, क्योंकि यहाँ पे 3 अपने को हाफ ऑर्बिटल मिल रहे हैं और हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको देके शेयरिंग करके बॉन्डिंग बना लेगा। तो अब यहाँ पर क्या होगा, इसको एक्साइट करने की जरूरत नहीं है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा, एक यहाँ जुड़ेगा, एक यहाँ जुड़ेगा, और ये जो रह गया ये क्या हो गया लोन पेयर, इलेक्ट्रॉन युग्म, क्योंकि सेम एनर्जी के ऑर्बिटल है इसलिए ये भी पार्टिसिपेट करेगा। और ये पूरा हाइब्रिडाइजेशन आपका क्या करेगा sp3, मगर sp3 में मैंने आपको कहा था स्ट्रक्चर क्या बनती है टेट्राहाइड्रल। और ये जो n है इसको मैं ऐसे दिखाऊंगा, हाइड्रोजन यहाँ दिखाऊंगा, हाइड्रोजन यहाँ दिखाऊंगा, हाइड्रोजन यहाँ दिखाऊंगा, और लोन पेयर को मैं कहाँ चढ़ा दूंगा यहाँ पे, लोन पेयर को कहाँ चढ़ा दूंगा यहाँ पे। अब ध्यान रखना एक लोन पेयर आने के कारण बॉन्ड एंगल में थोड़ी सी क्या हो जाएगी कमी, हालांकि हाइब्रिडाइजेशन sp3 रहेगा। अगर सारे बॉन्ड बने होते हैं तो बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 5 मिनट का, बट एक लोन पेयर आने पर क्या होता है बॉन्ड पेयर और लोन पेयर में रिपल्सन बढ़ता है, जिससे बॉन्ड एंगल थोड़ा सा क्या हो जाता है कम हो जाता है। मतलब मैं बात करूं तो लोन पेयर जहां पे इलेक्ट्रॉन युग्म ज्यादा होंगे वहां पे प्रतिकर्षण रिपल्सन ज्यादा होगा, जहां पे लोन पेयर बॉन्ड पेयर आएगा वहां पे प्रतिकर्षण थोड़ा कम होगा, और जहां पे बॉन्ड ही बॉन्ड बनेंगे वहां पे प्रतिकर्षण सबसे कम होगा। तो यहाँ पर प्रतिकर्षण बढ़ने से क्या हो गया बॉन्ड एंगल कम हो गया। इसका अगर ऑर्बिटल डायग्राम बनाओ तो ये लो नाइट्रोजन लोन पेयर को ऐसे दिखाओ, ये इसका p ऑर्बिटल जिससे हाइड्रोजन ने क्या करा सिग्मा बॉन्ड बनाया, ये p ऑर्बिटल हाइड्रोजन ने क्या करा सिग्मा बॉन्ड बनाया, और ये p ऑर्बिटल हाइड्रोजन ने क्या करा सिग्मा बॉन्ड बनाया। ठीक है बच्चों, ये आपका हो गया NH3, ये आपका क्या हो गया NH3। अब सुनो CH4 मैंने करा दिया, NH3 आपको मैंने करा दिया, एक बार H2O आप खुद करके देखना, करना कुछ नहीं है, आप यहाँ पे ऑक्सीजन लिखना 8 लिखना, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करना, 2p4 आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें 2 इलेक्ट्रॉन इसमें और एक इलेक्ट्रॉन इसमें, तो जाहिर सी बात है 2 हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेंगे तो 2 क्या हो जाएंगे लोन पेयर, 2 क्या हो जाएंगे लोन पेयर। उसके आगे की कहानी मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, इतना आप करके जरूर देखोगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।